Hello guys, welcome all of you. This is lecture number 7 of chapter 7 System of Particles and Rotational Motion. पिछले लेक्चर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया गया आपको सर्कुलर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड थ्रू सेंटर। इसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं ऐसे एक्सिस जिन पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट किया जा सकता है, बट क्योंकि पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सिलेबस में नहीं है इस बार, इसलिए हम फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं दूसरे एक्सिस पर। अदरवाइज मैंने आपको रिंग के सेंटर से पास होने वाला और इसके प्लेन पर परपेंडिकुलर इस एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करके दिखाया था, जो कि फॉर्मूले से मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² आया। m इस रिंग का मास है, r रेडियस है इस रिंग का, अगर मान लीजिए। अदरवाइज एक एक्सिस ये भी हो सकता था जो डायामीटर की तरह है, सेंटर से पास हो रहा है और डायामीटर बन सकता है इसका, डायामीटर के अबाउट भी ये रोटेट कर सकती है। सोचिए अपने दिमाग में, अगर ये इस तरह से रोटेट कर रही होती तो इस तरह से रोटेट कर रही होती इस डायरेक्शन में यूं, तो ये इस तरह से घूम सकती थी, तो रोटेट कर सकती थी ये कई तरीके से, या एक ऐसा एक्सिस जो इस पर टेंजेंट डाल दिया जाए। जैसे आप चाबी को फिंगर के अंदर डाल लेते हैं और चाबी घुमाते हैं, तो वो जो रिंग था, वो जो रिंग आपने फिंगर के अंदर डाला है, आपकी फिंगर उसके एक एंड पर टच हो जाती है, जैसे टेंजेंट की तरह हो जाती है। बहुत सारे एक्सिस ऐसे हो सकते हैं जिन पर फाइंड आउट किया जा सकता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन अभी हम सबसे सिंपल केस को पढ़ा, क्योंकि पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होती हैं दो, उनकी हेल्प से फाइंड आउट किए जाते हैं, और वो अब सिलेबस में नहीं है इस साल के लिए। हम लास्ट में रिवीजन में उन्हें जरूर पढ़ेंगे। फिलहाल बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क। अभी मेरे पास एक m मास की रिंग थी, उसका रेडियस r था और मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का आया mr² अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन थ्रू सेंटर। अगर वही मास एक डिस्क की फॉर्म में होता, जो मास रिंग की फॉर्म में था पहले, अगर वो मास उतना ही रेडियस अब एक डिस्क को दे दिया जाए, यानी रिंग में मैंने सारा मास कहां पर प्रोवाइड किया, रिंग का मास मैंने कहां पर रखा, सरकमफ्रेंस पर, बाउंड्री पे रखा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया mr²। अब अगर वही मास एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, डीवीडी, एक डीवीडी होती है, सीडी होती है, डीवीडी की फॉर्म में हो, या खाना खाने की प्लेट होती है ना, मान लीजिए ऐसी यूनिफॉर्म सी प्लेट होती और इस बार कन्याओं को प्लेट्स नहीं मिल पाई, कोई बात नहीं, सही समय का इंतजार करिए, आपको आगे मिलेगी इस तरह से। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर बात करी जाए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क, एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, और भाई इसका भी एक ही केस पढ़ेंगे कि अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन थ्रू सेंटर, और सेंटर से पास हो रहा है, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन थ्रू सेंटर, और सेंटर से पास हो रहा है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, ऐसे एक्सिस की बात हो रही है। तो डीवीडी, जैसे आप डीवीडी सीपीयू के अंदर डालते हैं, डीवीडी प्लेयर के अंदर डालते हैं, या किसी भी डिवाइस के अंदर डालते हैं जिसमें डीवीडी घूम रही होती है एक तरह से, तो उसके सेंटर पर परपेंडिकुलर डालूं, वो इसका एक्सिस बन गया है भाई इस वक्त में। तो एक डिस्क कंसीडर की जाए भाई हमारे इस तरह से, तो एक डिस्क की बात की जाए मान लो, तो ये एक
डिस्क रही भाई, सर्कुलर सी रही होगी। थोड़ी और फैला लेते हैं क्योंकि इसके अंदर कई सारी बातें समझनी पड़ेगी इस तरह से। भाई मुझे ध्यान से समझिएगा, जो फॉर्मूले आप पढ़ते आए हैं उन्हीं फॉर्मूलों की हेल्प से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करते हैं भाई इस तरह से। किस तरह की बात मैं कहना चाहता हूं आपको, मैं ये बताना चाहता हूं आपको। सबसे पहले आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या फॉर्मूला पढ़ा, सबसे पहले आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या फॉर्मूला पढ़ा था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आपने पढ़ा, एक पार्टिकल का मास m है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस r है, mr² मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अगर एक पार्टिकल की बात करी जाए भाई, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, हर एक पार्टिकल का mr² ऐड कर दीजिए, पूरी रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। रिंग क्या है, एक रिजिड बॉडी थी, बहुत सारे पार्टिकल्स थे, मैंने रिंग की सरकमफ्रेंस पर एक छोटा पार्टिकल कंसीडर किया, उसका मास फाइंड आउट किया और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट किया। फिर ऐसे ऐसे बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर रिंग बना हुआ है, मैंने उसका इंटीग्रेशन कर दिया। यही बात आप यहाँ डिस्क में भी सोचिए। और मैं इसका एक्सिस ड्रॉ करूं तो भाई एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये सेंटर से पास होने वाला सीधी लाइन भाई, तो ये सीधी लाइन जो इसके सेंटर से पास हो रही है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है इस तरह से, तो ये बना एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन बना जो इसके प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है और इसके सेंटर से भी पास हो रहा है, ओ इसका सेंटर है मान लीजिए। अब भाई डिस्क पर बहुत सारे पार्टिकल्स फैले हुए हैं एरिया पर, इसका कुछ एरिया है πr²। अगर मैं इसका रेडियस r डिनोट करूं यहां पर, तो इसका रेडियस जो है वो कैपिटल R है, तो कैपिटल R इसका रेडियस है और मास, इस डिस्क का जो मास है वो कैपिटल M है। बट हर एक पार्टिकल का डिस्टेंस अलग अलग है एक्सिस ऑफ रोटेशन से। सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करने के लिए कोई तो तरीका होना चाहिए। रिंग में मैंने एक छोटा एलिमेंट कंसीडर किया, उस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट किया और 0 से 2πr में इंटीग्रेशन किया भाई मैंने, किसके केस में, रिंग के केस में। अब डिस्क की बात आई है, पहले आप ये सोचिए, हर बार इस तरह के डेरिवेशंस में, क्वेश्चंस में आपको ये सोचना है कि ये किस तरह के एलिमेंट से बना हुआ होगा। बहुत सारे पार्टिकल्स रखकर मैंने एक रिंग बना दिया था, तो ऐसे ही एक छोटी सी रिंग रखी जाए, फिर उससे ज्यादा रेडियस की रिंग रखी जाए, फिर उससे ज्यादा रेडियस की रिंग रखी जाए, फिर उससे ज्यादा, तो रिंग रखते जाइए और रेडियस बढ़ाते जाइए, उन रिंग को मिलाकर क्या बन जाएगी, एक डिस्क बन जाएगी। बहुत सारे रिंग से क्या बनी है, एक डिस्क बनी है भाई। तो इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो आप यहां पर लिखिए कंसीडर अ सर्कुलर डिस्क ऑफ मास कैपिटल M एंड रेडियस कैपिटल R। ये बात लिख लीजिए भैया आप, इतना आपने लिख लिया, फुल स्टॉप पे। फुल स्टॉप के बाद आप लिखिए सपोज अ एलिमेंट एज रिंग, suppose an element as ring of radius x and width dx। ये लिख लीजिएगा थ्योरी, उसके बाद मैं लिखूंगा आगे। और मैंने क्या आपको सपोज करने के लिए कहा है भाई, मैंने क्या किया, ये मान लिया ये बहुत सारी रिंग से बनी हुई है, ये जो आपके सामने डिस्क है ये बहुत सारी रिंग से बनी हुई है और उनमें से कोई एक रिंग मैंने कंसीडर कर ली जिसका रेडियस, उनमें से कोई एक रिंग मैंने कंसीडर कर ली जिसका रेडियस x बन रहा है और जिसकी विड्थ dx बन रही है। तो इस रिंग के एरिया की बात करेंगे तो इस रिंग की कुछ विड्थ भी है भाई, इस तरह से कहने का मतलब इस रिंग का इनर रेडियस x है और इसका आउटर रेडियस x प्लस dx है भाई। x प्लस dx क्यों हो गया, क्योंकि विड्थ कितनी मानी गई है भाई, इसकी dx मानी गई है भाई। तो इसकी विड्थ dx मानी गई है इस तरह से कुछ,
तो इसकी विड्थ को कुछ dx माना गया है, तो इसकी विड्थ को कुछ dx माना गया है इस तरह से, तो इसकी विड्थ को dx माना गया है इस तरह से। तो dx इसकी क्या बन रही है, विड्थ बन रही है भाई। तो एक जो डिस्क है वो बहुत सारे रिंग से बनी हुई है, एक रिंग, फिर उससे बड़े रेडियस का रिंग, फिर उससे बड़े रेडियस का रिंग, ऐसे ही कोई रिंग कंसीडर कर लिया जिसका रेडियस x मान लिया, जिसकी विड्थ कितनी मान ली गई, dx मान ली गई। और ऐसे ऐसे बहुत सारे रिंग है भाई, रेडियस 0 से लेकर कैपिटल R तक आप रिंग रखते जाइए, एक डिस्क बन जाएगी। पहले इस रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देख लेते हैं, क्योंकि रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो पता है आपको, इस एक्सिस पर इस रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मास इनटू में रेडियस का स्क्वायर। लास्ट डेरिवेशन में सीख लिया था, देखते जाइए। रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना था, तो मुझे उससे पहले क्या पता था, एक पार्टिकल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मास इनटू में डिस्टेंस का स्क्वायर। तो एलिमेंट एक स्मॉल पार्टिकल कंसीडर किया था मैंने रिंग पर, उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकता था मास इनटू में डिस्टेंस का स्क्वायर, फिर इंटीग्रेशन किया। इस डिस्क को मैंने माना कि ये बहुत सारी रिंग से बनी हुई है, और रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस पर मुझे पहले से पता है, मास इनटू में रेडियस का स्क्वायर, mr स्क्वायर आया था पिछले लेक्चर में, उसी की हेल्प लूंगा मैं, और इस डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे। देखिए आपने लिखा था कंसीडर अ सर्कुलर डिस्क ऑफ मास कैपिटल M एंड रेडियस R फुल स्टॉप, और आपने माना सपोज अ स्मॉल एलिमेंट एज रिंग ऑफ रेडियस x एंड विड्थ dx इन डिस्क। भाई डिस्क के अंदर ये एलिमेंट कंसीडर कर लिया अगर आपने, तो देयरफॉर एलिमेंट, ये जो एलिमेंट कंसीडर किया है, मतलब ये जो रिंग कंसीडर करी है, इस रिंग का एरिया क्या होगा, जैसे एरिया इनटू में लेंथ वॉल्यूम है, ऐसे सरकमफ्रेंस इनटू में विड्थ क्या है, एरिया में। भाई अंदर वाला रेडियस कितना बनता है, अंदर वाला रेडियस कितना बनता है, 2x बनता है, तो सरकमफ्रेंस हो गई 2 पाई x, और इनटू में विड्थ कर दूं dx, तो ये बना एरिया में, ये बना एरिया बना भाई। 2 पाई x क्या थी, इसकी सरकमफ्रेंस थी, और इनटू में dx यानी विड्थ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बना भाई एरिया। फॉर्मूला लिख देता हूं भाई मैं, ताकि आपको याद रहे, तो आपके लिए फॉर्मूला लिख देता हूं। तो एरिया ऑफ रिंग एलिमेंट, भाई रिंग को एलिमेंट माना है, तो इसका एरिया क्या होगा, इसका फॉर्मूला है भाई, सरकमफ्रेंस को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, विड्थ से मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई। सरकमफ्रेंस तो 2 पाई x बनती है, विड्थ dx, ये इस स्मॉल एलिमेंट का क्या बना, एरिया बना भाई। इसके बाद इसका मास चाहिए भाई, मास ऑफ रिंग, तो इस रिंग का मास कितना होगा, dm कहेंगे हम इसे भाई। मास, टोटल मास पता है हमें, डिस्क का कैपिटल M है, रेडियस पता है डिस्क का R है, मास किस पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। कौन सी डेंसिटी की बात करेंगे, टोटल मास अपॉन में टोटल एरिया, और ये बनेगा पाई आर स्क्वायर में। टोटल मास अपॉन में टोटल एरिया किया डिस्क का, ये मास पर यूनिट एरिया बन गया, और अब इस रिंग के एरिया से मल्टीप्लाई कर दो तो इस रिंग का मास आ जाएगा। डिस्क का मास एरिया के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा मास होगा, तो टोटल मास m है, टोटल एरिया डिस्क का डिवाइड कर दो इससे, मास पर यूनिट एरिया बन गया। अब इस रिंग के अगर एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं तो रिंग का मास बन जाएगा। भाई ये बात समझ में आनी बहुत जरूरी है, इसके बिना कुछ नहीं है, कुछ नहीं समझ में आ सकता भाई। मास पर यूनिट एरिया, मैंने डेंसिटी हर तरह की समझाई आपको, मास पर यूनिट एरिया, और इनटू में इस रिंग का एरिया है 2 पाई x इनटू में dx, अभी फाइंड आउट किया था भाई हमने। तो इस रिंग का मास लिखा जा सकता है भाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो mx इनटू में dx और डिवाइड में r का स्क्वायर, इतना मास है किसका, इस रिंग का। अगर इस रिंग का इतना मास है तो इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट किया जा सकता है भाई।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट एक्सिस। इस एक्सिस को नाम दे देते हैं भी कुछ एक्स वाई नाम दे देते हैं, तो इस एक्सिस का नाम है एक्स वाई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट एक्सिस एक्स वाई। इस एक्सिस पर इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मुझे तो डिस्क का फाइंड आउट करना है, पर पहले रिंग का लिख रहा हूं, इसलिए डी आई नाम दिया भाई मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और फॉर्मूला डेराइव किया था लास्ट जो है वो लेक्चर में, और भाई रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है मास इनटू में, और रेडियस का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए भाई। ये अगर फॉर्मूला है तो मास इस रिंग का अभी आपने फाइंड आउट किया mx इनटू में dx और बटे में r का स्क्वायर, ये तो मास है इस डिस्क इस रिंग का, और इनटू में रेडियस, इस रिंग का रेडियस कितना माना था x भाई, तो x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं भाई, रेडियस का स्क्वायर कर दिया, mr स्क्वायर आया था पिछले लेक्चर में, और इसलिए मैंने इसे ये लिख दिया है x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके। इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया है ये, लेकिन हमें डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए भाई। तो ऐसी बहुत सारी रिंग मिलाकर बना है, ऐसी बहुत सारी रिंग मिलाकर बनी है ये डिस्क, तो इंटीग्रेट कर दीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट एक्सिस एक्स वाई इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करो डी आई का, और इंटीग्रेशन करिए भाई m अपॉन में आर स्क्वायर, भाई ये x था और x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने के बाद x का क्यूब बनेगा, और यहाँ dx है। लिमिट्स उसकी आएंगी जो d के अंदर है, d के अंदर क्या है x क्या माना गया है यहाँ पर, रेडियस माना गया है, तो रेडियस जो माना गया है यहाँ पर x, सबसे छोटी रिंग जिसका रेडियस नियरली 0 और सबसे बड़ी रिंग जिसका रेडियस डिस्क के रेडियस के इक्वल हो जाएगा, 0 से r की लिमिट्स में इंटीग्रेशन कर दीजिए भाई आप इसका। I इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर है मास कांस्टेंट है बाहर बुलाइए, r स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर बुलाइए, x की पावर 3 और dx, x की पावर 3 dx का इंटीग्रेशन करिए, और एक पावर ऐड करने पर x की पावर 4 और अपॉन में 4 आएगा, लिमिट्स 0 से r में। इंटीग्रेशन में x की कुछ पावर होती है तो हम एक पावर प्लस कर देते हैं, फिर उसे डिवाइड में ले आते हैं इस तरह से, और i इज इक्वल टू बराबर है mr का स्क्वायर, और ये 4 भी बाहर बुला लिया जाए भाई इस तरह से। अब भाई इस x की जगह एक बार आएगी अपर लिमिट भाई, तो इस x की जगह एक बार आएगी अपर लिमिट भाई यहाँ पर, तो mr स्क्वायर भाई x dx था यहाँ पर, मास था x dx और x का स्क्वायर था, और बाहर r का क्या है, स्क्वायर है इस तरह से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहीं पर 2 को मिस कर दिया भाई मैंने, बिल्कुल भाई, मास जो मैंने लिखा था, मास मतलब एरिया जो फाइंड आउट किया था मैंने, वो फाइंड आउट किया था 2 पाई x इनटू में dx, ये एरिया आया था। मास पर यूनिट एरिया से मल्टीप्लाई करने पर 2 पाई x dx था, तो यहाँ जहां पर मैंने मास फाइंड आउट किया है स्मॉल एलिमेंट का, आप वहां जाकर भाई अगर गलती से छूट गया हो तो 2 पाई x dx एरिया से मल्टीप्लाई किया था मास पर यूनिट एरिया को, पाई से पाई कटने के बाद ये 2 भी बचा था भाई, तो यहाँ पर 2 भी आएगा भाई, यहाँ 2 भी है, तो m है 2 है x dx था यहाँ पर, बिल्कुल 2 भी बचेगा भाई इस तरह से, और 2 भी था यहाँ पर, तो ये मास की वैल्यू में 2 भी था यहाँ पर भाई, तो यहाँ पर भी 2 लिख लीजिए साथ में, कांस्टेंट है 2 तो बाहर आ गया होगा, और ये इंटीग्रेशन के बाद 4 भी बाहर आ गया भाई, और लिमिट्स पुट करेंगे अगर हम यहाँ पर भाई, तो यहाँ पर लिख लेते, 4 तो अंदर ही था अभी तक, तो यहाँ से 4 बाहर आ गया, ऊपर 2 था पहले से ही, x की जगह एक बार अपर लिमिट आएगी यानी r की पावर 4, और एक बार माइनस करेंगे तो क्या आएगी 0 भाई, 2 मिस हो गया था गलती से, उसे लिख लीजिएगा, 2 साथ साथ चल रहा था हमारे इस डेरिवेशन में, और r की पावर 4 बचा,
नीचे आर स्क्वायर है, 2 कटेंगे और ये 2 2 जा 4 कर देगा, ऊपर आर का स्क्वायर बचा, नीचे 2 बचा। रिंग का मूवमेंट, डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होता है इस एक्सिस पर। अगर इतने ही मास की और इतने ही रेडियस की रिंग होती इसी एक्सिस पर, उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आता है mr²। और उतने ही मास की उतने ही रेडियस की अगर डिस्क है, तो जो मास पहले बाउंड्री पर था वो बीच में भी लाया गया है, तो कुछ पार्टिकल्स क्लोज आ गए हैं, इसलिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया है डिस्टेंस कम होने के कारण, और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का mr²/2 पाया गया है, कम मिला है। डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। अगर मैं एक कॉइन को और एक रिंग को दोनों को ऐसे रोल कर दूं, तो भाई जो हमारी रिंग होगी वो ज्यादा दूर तक जाएगी, क्योंकि उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ज्यादा है, वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर कर रुकेगी। भाई जैसे इनर्शिया जिसका ज्यादा होता था वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके रुकेगी, अगर सेम दोनों की स्पीड है तो, मास दोनों का सेम था तो। ऐसे ही यहाँ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है किसका, रिंग का। इसीलिए आपकी जो साइकिल होती है उसमें स्पॉक्स का यूज किया गया है। स्पॉक्स ताड़ियां होती हैं, भाई हम ताड़ियां बोलते हैं हिंदी में, क्यों इस तरह का यूज किया जाता है स्पॉक्स का, ताकि ज्यादातर मास व्हील की बाउंड्री पर रहे। डिस्क जैसा व्हील नहीं यूज करते हम साइकिल में, 2 व्हीलर्स में। कार में बैलेंस के, 4 व्हीलर्स में या 3 व्हीलर्स में बैलेंस करने की समस्या नहीं होती भाई, इसलिए वहां पर तो डिस्क भी दिखाई देगी आपको। लेकिन बाइक्स में, स्कूटी में और साइकिल में स्पॉक्स का यूज करते हैं हम, ताकि ज्यादातर मास व्हील की बाउंड्री पर हो, वो रिंग जैसा बने और उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो और उसे बैलेंस करना इजी रहे, क्योंकि उसका इनर्शिया उसे टेढ़ा मेढ़ा होने से रोकेगा, सीधा सीधा घुमाने की कोशिश करेगा। तो इसलिए चलती हुई बाइक और साइकिल हम बैलेंस कर लेते हैं। एक जगह रेस्ट पर खड़ी बाइक या उसको बिना स्टैंड के हम अपने पैर ऊपर करना चाहेंगे तो एक तरफ झुक जाएगी, वो बैलेंस नहीं हो पाती ठीक से इस तरह से। तो डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 आया है, और वहीं रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया mr² आया था। सेम एक्सिस, सेम मास, सेम रेडियस हो तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का ज्यादा है किससे, डिस्क से। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और भी कई ऑब्जेक्ट्स के देखे जा सकते हैं भाई, एक दो और देखते हैं कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड रोड, तो एक रिजिड रोड का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करते हैं भाई। एक रिजिड रोड का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करते हैं भाई। ये एक रोड है इस तरह की, और इसकी लेंथ कुछ L है, मास इसका कैपिटल M है। इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करते हैं अगर ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है तो, अगर ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है तो ये एक एक्सिस कंसीडर किया मैंने, इसके बिल्कुल सेंटर से पास हो रहा है और लेंथ के ऊपर क्या है, ये परपेंडिकुलर है। तो ये एक एक्सिस मैंने पास किया है भाई इस रोड के अंदर से, तो इस तरह से ये एक एक्सिस पास किया गया है यहां से, तो ये इस तरह से ये ओरिजिन मान लिया जाए भाई। तो लेंथ इसकी L है, तो इस तरफ L/2 डिस्टेंस हो गया ये, और इस तरफ -L/2 डिस्टेंस हो गया भाई इस तरह से। तो ये एक रोड है बिल्कुल इस तरह से, जैसे ये डस्टर है और एक एक्सिस इसके सेंटर से यूं पास कर लिया जाए, और फिर ये इस तरह से क्या करता भाई, रोटेट करता भाई। इस तरह से ये क्या करता, रोटेट करता। एक्सिस इसकी लेंथ पर परपेंडिकुलर है और इसके मिड पॉइंट से पास हो रहा है। तो आप लिखिए कंसीडर अ यूनिफॉर्म रोड ऑफ मास कैपिटल M and length capital L and is rotating about its axis of rotation through its midpoint perpendicular to its length। ये थ्योरी एज इट इज लिख दीजिए भाई इस तरह से। इतना लिखने के बाद भाई किसी का भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है हमें, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसका, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन था इसका इस तरह से।
एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये इस तरह का। तो इस रोड का एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके मिड पॉइंट से पास हो रहा है, यूनिफॉर्म रोड है ये, और इसकी लेंथ पर क्या है, ये परपेंडिकुलर है। हमें इस तरह से एकदम से कोई फॉर्मूला नहीं पता भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने का, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए मुझे जरूरत है भाई किसकी, मुझे जरूरत है किस बात की, एक एलिमेंट कंसीडर किया जाए जिसका मास हम जान सकें, डिस्टेंस जान सकें, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होगा तो इंटीग्रेट कर देंगे भाई। फिर तो ऐसा करने के लिए मैंने इस पर एक भाई इस रोड को स्लाइसेस में काटा जा सकता है, जैसे आप सैलेड काटते हैं। तो ये इस तरह से एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करिए जिसकी डिस्टेंस ओरिजिन से x हो गई है और जिसकी विड्थ कितनी है dx में, क्योंकि इसका डायामीटर तो यूनिफॉर्म है, चाहे ये सर्कुलर हो, सिलेंड्रिकल शेप की हो, चाहे इस तरह से रेक्टेंगुलर बार हो, क्यूबॉइड की शेप रही हो, जो इसकी डायमेंशंस है लेंथ, इसकी लेंथ पर मास बटा हुआ है, इसकी थिकनेस क्या है, यूनिफॉर्म है, सर्कुलर है, सिलेंड्रिकल है, तो डायामीटर इसका क्या है, यूनिफॉर्म है भाई। तो मास पर यूनिट लेंथ पर बटा हुआ है इस तरह से। हमें इस स्मॉल एलिमेंट का मास चाहिए भाई। तो जो थ्योरी आपने लिखी है उसके बाद लिखिएगा सपोज अ स्मॉल एलिमेंट, सपोज अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ विड्थ dx on road, therefore mass of small element है, mass of small element, इस छोटे से एलिमेंट का मास क्या लिखा जा सकता है, इस रोड का, इस पूरी रोड का मास कितना है, कैपिटल M, और इस पूरी रोड की लेंथ कितनी है, कैपिटल L। ये बना भाई मास पर यूनिट लेंथ। जैसे मैंने रिंग के केस में भी लिया था, मास अपॉन में लेंथ, रिंग की लेंथ कितनी थी 2πr, तो मास अपॉन में 2πr करने से मास पर यूनिट लेंथ बना था। इस रोड की लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ भाई L, माइनस L/2 इधर कोऑर्डिनेट बना दिया, L/2 इधर कोऑर्डिनेट बना दिया, अदरवाइज इसकी टोटल लेंथ तो L है भाई। तो टोटल मास कैपिटल M है, टोटल लेंथ कैपिटल L है, मास पर यूनिट लेंथ क्या कहलाएगा, मास पर यूनिट लेंथ कहलाएगा M/L। और इस स्मॉल एलिमेंट की लेंथ कितनी है भाई, dx, तो इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं अगर dx से, तो इस छोटे एलिमेंट का मास बन गया भाई। मास पर यूनिट लेंथ पता है और इनटू में इसकी लेंथ करूं तो मास पर यूनिट लेंथ पता चल गया हमें भाई, और x इसका क्या था, डिस्टेंस था भाई। इस एलिमेंट का अगर मास पता है भाई तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी जान सकते हैं भाई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट अबाउट एक्सिस, अबाउट एक्सिस xy, तो ये जो xy एक्सिस है, इस एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इस छोटे से एलिमेंट का, जब ये रोड घूमेगी ये एलिमेंट भी घूमेगा, और जब ये एलिमेंट घूमेगा इस तरह से तो इसका मास कितना है भाई dm, और इनटू में अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका डिस्टेंस कितना माना हमने x, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहा, मास इनटू में x का स्क्वायर, जो इसका डिस्टेंस है। फॉर्मूला तो यही होता है, एक पार्टिकल का मास और उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया जाए प्रोडक्ट, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो di इज इक्वल टू, इसका मास कितना है भाई ये पुट कर दीजिए m अपॉन में L और इनटू में dx, इस एलिमेंट का मास है और x स्क्वायर है। तो इस एलिमेंट का, इस छोटे से एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है m/L और x स्क्वायर इनटू में dx भाई। इस स्मॉल एलिमेंट का ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो भाई पूरी रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा भाई, पूरी रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोड अबाउट एक्सिस xy में, तो इस एक्सिस पर पूरी रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आप इंटीग्रेशन कर दीजिए भाई। एक स्मॉल एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है
m अपॉन में l x स्क्वायर इंटू में dx बाई, इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसका, इस एक एलिमेंट का, ये जो कंसीडर किया। या तो लिमिट्स डाल दूं -l/2 से l/2, या फिर मैं कहूं 0 से l/2। मैंने लिमिट्स डाली 0 से l/2 बाई, तो 0 से l/2 अगर मैंने लिमिट्स डाल दी तो 0 से l/2 यानी इस आधे हिस्से के जितने भी पार्टिकल्स हैं सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड हो जाएगा। इस आधे हिस्से में भी तो है भाई उतने ही पार्टिकल्स, डबल कर दीजिए भाई आप 0 से l/2 लिमिट्स डालकर और इसका 2 कर दीजिए, ट्वाइस कर दीजिए भाई, इंटीग्रेशन होगा भाई इस तरह से। मास कांस्टेंट बाहर आएगा l भाई, आधे एलिमेंट 0 से l/2 की लिमिट में आ गए, उतने ही एलिमेंट इधर भी थे, तो इसलिए मैंने ट्वाइस कर दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल फाइंड आउट करने के लिए। मास अपॉन में लेंथ बाहर आया, x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन होगा, x की पावर 3 अपॉन में 3 होगा, लिमिट्स 0 से l/2 रखी जाएंगी भाई, लिमिट्स 0 से l/2 रखी गई हैं। और बताइए भाई I इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 है, m है, अपॉन में 3 को बाहर बुला लीजिए और l है भाई। x की जगह एक बार अपर लिमिट आएगी l/2, l का क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब करने पर 8 हो जाएगा और माइनस एक बार सब कुछ 0 हो जाएगा भाई। 2 4 जा 8 हो जाएगा, 4 पे काटेगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा, एक l से l कटेगा, ml स्क्वायर अपॉन में 12। इस रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इस रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस है, अबाउट एन एक्सिस, इस रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ थ्रू सेंटर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा रोड का ml स्क्वायर बाई 12। और होमवर्क में मैंने आपको क्या दिया, अगर ये एक्सिस में, अगर ये एक्सिस जो है वो एक्सिस इसके एक एंड पर ना होता भी, मतलब बीच में नहीं होता इस तरह से, अगर इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना होता आपको इस वाले एंड पर, एक्सिस ऑफ रोटेशन एक एंड से पास हो रहा होता भाई, एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ ओरिजिन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके एक एंड से पास हो रहा होता और ये अब इस तरह से रोटेट कर रही होती, अगर मान लो तो ये रोटेट कर रही होती, एक बार फिर ऐसे ही करेंगे, एलिमेंट dx मानेंगे, इसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना मान लेंगे, x मान लेंगे इस तरह से, तो इस एलिमेंट का मास कैसे आएगा, मास पर यूनिट लेंथ निकालिए इनटू में dx कर दीजिए, इस एलिमेंट का मास आ जाएगा। इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे आएगा, इनटू इसका मास और इनटू में ये डिस्टेंस, इसका मोमेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन से x स्क्वायर, इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। पूरी रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, इस बार आप 0 से L में इंटीग्रेशन करिएगा भाई, आपके पास था m अपॉन में L x स्क्वायर इनटू में dx भाई, ये बन गया था इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और 0 से L की लिमिट्स में इंटीग्रेशन करिएगा भाई, और 0 से L की लिमिट्स में इंटीग्रेशन करने के बाद मुझे बताइएगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आया आपका, व्हाट्सएप पर कमेंट कीजिएगा भाई। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रोड अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ थ्रू इट्स वन एंड भाई, एक एंड से पास हो रहा है, इस बार मिड पॉइंट से पास नहीं हो रहा। बताइएगा आपका आंसर कितना आता है इंटीग्रेट कर कर, लिमिट्स बदली है सिर्फ और आंसर बदलेगा, तरीका वही रहा भाई इस तरह से। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने जान लिया भाई इस तरह से। अब हमें पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक रिंग का फाइंड आउट किया हमने, और इस एक्सिस पर जो इसके सेंटर से पास होता है mr स्क्वायर भाई। अगर एक डिस्क है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया mr स्क्वायर बाई 2। अगर मान लीजिए एक होलो सिलेंडर है, लिख लीजिएगा आप इस बात को, अगर ये एक होलो सिलेंडर है,
अगर ये एक होलो सिलेंडर है जिसका रेडियस r है और जिसका मास कैपिटल M है, तो होलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस पर क्या होगा, जो रिंग का होता है भाई mr²। क्यों? क्योंकि होलो सिलेंडर कैसे बना, एक रिंग रखूं उतने ही रेडियस के रिंग रखता जाऊं तो एक होलो सिलेंडर बनेगा भाई। ऐसे ही आपसे पूछा जाए एक सॉलिड सिलेंडर है भाई, ऐसे ही ड्रम होता है जैसे भरा हुआ है किसी चीज से, ये एक सॉलिड सिलेंडर है भाई। एक सॉलिड सिलेंडर का क्या होगा, जो डिस्क का होता है, m इसका मास है, r इसका रेडियस है, तो mr²/2 इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस एक्सिस पर। क्योंकि बहुत सारी डिस्क रखता जाऊं तो एक सॉलिड सिलेंडर बन जाएगा। एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 है, बहुत सारी डिस्क जोड़ता जाऊंगा तो टोटल मास आ जाएगा भाई, रेडियस तो सेम रहेगा। तो इसलिए सॉलिड सिलेंडर का वही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो डिस्क का है, होलो सिलेंडर का वही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रिंग का है, और डिस्क और रिंग के तो आपको पता ही है। अब बात आती है, हमारी धरती अगर सन के अबाउट घूम रही है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है मास धरती का इनटू में सन से डिस्टेंस कितना है, एक्सिस और रोटेशन से स्क्वायर करके। लेकिन हमारी धरती अपने ही एक्सिस पर जब घूम रही है तो मैं उसे पॉइंट साइज का नहीं मान सकता, वो एक स्फीयर है भाई। और एक स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो हमें जानना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फीयर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायामीटर, अबाउट इट्स डायामीटर, इसके डायामीटर पर कितना होगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो एक स्फीयर कंसीडर कर लेते हैं भाई, ये एक स्फीयर कंसीडर किया भाई इस तरह से, और भाई ये रहा एक्सिस ऑफ रोटेशन डायामीटर में, डायामीटर के अबाउट क्या कर रही है, ये रोटेट कर रही है भाई इस तरह से, ऐसे गोल 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 घूम रही है। मास कितना है भाई, कैपिटल M, तो मास इसका कैपिटल M है, रेडियस कितना है, कैपिटल R। आप लिखिएगा कंसीडर अ सॉलिड स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ मास कैपिटल M एंड रेडियस कैपिटल R रोटेटिंग अबाउट इट्स डायामीटर भाई। तो ये एक एक्सिस हो गया इसका, ये एक सॉलिड स्फीयर कंसीडर कर लिया अभी मैंने। अब ये सॉलिड स्फीयर किससे बना है, ये भी डिस्क से बना है भाई। एक डिस्क रखूं जिसका रेडियस कम हो, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, आधा हेमिस्फीयर हो गया, फिर दोबारा रेडियस घटाता जाऊंगे। बहुत सारी डिस्क से बना भाई। तरबूज है एक, या फिर ये खरबूजा है, खरबूजे की स्लाइस काट दीजिए आप इस तरह से, खरबूजे की, या नींबू है, नींबू की बहुत सारी स्लाइस काट दीजिए आप भाई, तो उनका डायामीटर इंक्रीज होता गया होगा, डिक्रीज होता गया होगा। तो बहुत सारी डिस्क से ही तो बना है भाई। ऐसी ही किसी एक डिस्क को कंसीडर कर लेते हैं भाई, ऐसी ही किसी एक डिस्क को कंसीडर कर लिया, ये एक डिस्क कंसीडर कर ली, ऐसी ही एक डिस्क को मैंने कंसीडर कर लिया है। ये डिस्क जिसका डिस्टेंस इस O पॉइंट से कितना है, मान लो x है भाई, और इसकी विड्थ कितनी है, dx है भाई इस तरह से। इस डिस्क का जो रेडियस है भाई, इस डिस्क का जो रेडियस है, रेडियस ऑफ डिस्क भाई, इस डिस्क का रेडियस y माना जा सकता है भाई, इस डिस्क का रेडियस y माना जा सकता है। तो y इसका रेडियस हो गया भाई इस तरह से, ये y इसका क्या हो गया, रेडियस हो गया इस तरह से। तो y इसका क्या हो गया, रेडियस हो गया इस तरह से। तो ये डिस्क है, इसका सेंटर से डिस्टेंस x है और इस डिस्क का रेडियस कितना है, y। हमें इस डिस्क का क्या चाहिए भाई, मास चाहिए भाई, अभी जानेंगे। आपने लिखा कंसीडर अ सॉलिड स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी एंड मास कैपिटल M एंड रेडियस कैपिटल R। देयरफॉर डेंसिटी कितनी होगी भाई इसकी, भाई इस बार मास वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो मास अपॉन वॉल्यूम वाली डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम वाली डेंसिटी को फाइंड आउट कर लिया जाएगा। डेंसिटी रो होती है,
मास कैपिटल M है, स्फीयर की वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होती है, डेंसिटी 3m अपॉन में 4 पाई आर क्यूब इस स्फीयर की डेंसिटी है भाई। ये जो एलिमेंट कंसीडर किया है आपने भाई, सपोज a small element ब्रैकेट में लिख देते हैं डिस्क ऑफ रेडियस y एंड विड्थ dx और विड्थ कितनी है इसकी dx है भाई, इस तरह से। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट भाई, ये जो आपने एलिमेंट कंसीडर किया है इसकी वॉल्यूम कितनी होगी भाई, इसकी वॉल्यूम है एरिया इनटू में लेंथ कर दो, सिलेंडर होती है एक तरह की, 2 पाई सॉरी एरिया रहा, एरिया इनटू में विड्थ कर दीजिए भाई, एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, रेडियस इसका y माना गया है और इनटू में विड्थ कितनी है इसकी dx। इंटीग्रेशन करने में बड़ी दिक्कत आएगी फिर तो ऐसे में इंटीग्रेशन, क्योंकि y हर एक डिस्क का रेडियस भी अलग अलग है y, और भाई dx डिस्टेंस भी अलग होता जाएगा डिस्क का, तो या तो y होना चाहिए या x ही होना चाहिए। मैंने y को कैसे रिप्लेस कर दिया, ये डिस्टेंस हो गया x, ये हो गया y, और ये ज्वाइन करूं भाई मैं, तो ये तो इस स्फीयर का रेडियस के इक्वल होगा भाई, और इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज भी बनेगा। r हाइपोटेन्यूज है, x बेस है, y परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर लिखा जा सकता है अभी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर भाई, तो इसके y रेडियस को अंडर रूट में r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो पाई रहेगा, y का स्क्वायर है भाई, यानी r का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर और इनटू में dx भाई, ये वॉल्यूम आ गई, r कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, x रह गया बस इसके अंदर से ना। इतनी वॉल्यूम है अगर, तो डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं, मास पता चलेगा भाई। तो मास ऑफ एलिमेंट में, इस एलिमेंट का मास कितना लिखा जा सकता है, dm बराबर होगा डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम में। डेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करी आपने 3m अपॉन में 4 पाई r क्यूब, और इनटू में इसकी वॉल्यूम है पाई इनटू में r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इनटू में dx भाई। तो इतनी वॉल्यूम, इतना मास आ गया है इस डिस्क का। ये जो डिस्क है इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है, जो इसके सेंटर से पास हो रहा है और इसके प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है। आप तो जानते हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भाई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, ये जो एलिमेंट कंसीडर किया है आपने, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, di से डिनोट करूंगा। फॉर्मूला है भाई डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, मास इनटू में रेडियस का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था mr²/2 है। तो ये स्फीयर बहुत सारी डिस्क से बना है, उनमें से एक डिस्क मैंने कंसीडर करी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा डिस्क का मास इनटू में रेडियस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, mr²/2। और भाई मास इस डिस्क का ये फाइंड आउट किया आपने, पाई से पाई कैंसिल हो गया था यहाँ पर, 3m अपॉन में 4 और r का क्यूब, और ऊपर है भाई r का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर और इनटू में dx, और इसको रेडियस का स्क्वायर कर दूं भाई, इसका रेडियस y है, y का स्क्वायर क्या होगा, ये जो वैल्यू फाइंड आउट करी थी आपने, r का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, रूट में y की वैल्यू थी, y स्क्वायर चाहिए, रेडियस का स्क्वायर चाहिए, डिस्क का रेडियस y है तो इसका स्क्वायर कर दिया, रूट हट गया भाई, और पूरे के डिवाइड में कितना भाई 2 भी है भाई। तो इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस पर आ गया है भाई 3m अपॉन में 4 × 8r का क्यूब, r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दिया भाई मल्टीप्लाई कर कर, और इनटू में dx भाई।
इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डिस्क का आया है, हमें पूरे स्फीयर का चाहिए। एक बार फिर इंटीग्रेशन कर दीजिए भाई, एक बार फिर इंटीग्रेशन आप कर दीजिए। आप जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फीयर का क्या होगा, I इज इक्वल टू डी आई का इंटीग्रेशन कर दूं, इंटीग्रेशन करिए भाई 3m अपॉन में 8r का क्यूब r का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर और इनटू में dx में। भाई d के अंदर कौन है, x, और x मैंने क्या माना है, ओरिजिन से डिस्टेंस। एक डिस्क जो बिल्कुल ओरिजिन पर होगी उसके लिए x की वैल्यू 0, और ऐसे चलते चलते डिस्क बिल्कुल एंड पर आ जाऊं तो उसके लिए ये डिस्टेंस रेडियस के इक्वल हो जाएगा। 0 से r लिमिट्स में तो आधा हेमिस्फीयर कंसीडर किया, इधर वाली डिस्क तो रह गई भाई, इसलिए ट्वाइस कर दीजिए भाई टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए भाई। हेंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू 2 पहले से ही बाहर है, 8 को काटेगा 4 पर, 3 कांस्टेंट बाहर आएगा, 8 बाहर आया, 2 ने काट दिया, मास बाहर आ गया, r का क्यूब बाहर आ गया भाई। इंटीग्रेशन में r का स्क्वायर और माइनस x के स्क्वायर का होल स्क्वायर भाई, खोल दीजिए भाई ब्रैकेट को, r की पावर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस 2ab 2r स्क्वायर x स्क्वायर और दोनों के पूरे के बाहर कितना भी dx। भाई ये a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर खोल दिया भाई इस तरह से। I इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3m अपॉन में 4r का क्यूब, और भाई एक बार इंटीग्रेशन आपको करना होगा 0 से r की लिमिट्स में r की पावर 4 dx का, एक बार इंटीग्रेशन 0 से r में करना होगा x की पावर 4 dx का, प्लस एक बार माइनस 2 कांस्टेंट है, r स्क्वायर कांस्टेंट बाहर, 0 से r में इंटीग्रेशन आपको करना होगा x स्क्वायर इनटू में dx का भाई। तो ये मोमेंट ऑफ, ये भाई इस तरह से dx को मैंने हर एक के साथ लिख दिया और हर एक के आगे इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। और I इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3m अपॉन में 4r की पावर 3। भाई इंटीग्रेशन किया मैंने, r की पावर 4 तो कांस्टेंट बाहर आ गया होगा, और भाई इंटीग्रेशन dx का x हो गया होगा, लिमिट्स 0 से r रही होगी, x की पावर 4 का इंटीग्रेशन x की 5 अपॉन 5 आएगा, लिमिट्स 0 से r, माइनस 2r स्क्वायर है ये, और x की पावर 3, x की पावर 2 का इंटीग्रेशन x की पावर 3 अपॉन 3 होगा, लिमिट्स 0 से r होगी भाई इस तरह से। इतना करने के बाद इंटीग्रेशन हो चुका है, लिमिट्स डालने की बात आ गई है, लिमिट्स डालना स्टार्ट करिए भाई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू 3m अपॉन में 4r की पावर 3। एक बार x की जगह r आएगा तो ये r की पावर 5 बनेगी भाई, एक बार इस x की जगह r आएगा तो ये r की पावर 5 अपॉन 5 बनेगी भाई, माइनस 2r का स्क्वायर पहले से ही है, x की जगह r आएगा तो ये भी 2/3r की पावर 5 बनेगा भाई इस तरह से। 3m अपॉन में 4r की पावर 3, एलसीएम लेकर सोल्व करिए, 5 3 जा 15 एलसीएम भाई, 15r की पावर 5 प्लस 3r की पावर 5, 3 5 जा 5 2 जा 10r की पावर 5 भाई। और भाई ये सोल्व करने पर बचता है हमारे पास 15 और 3 18 में से 10 गए, 8r की पावर 5 अपॉन में 15 में। भाई ये वाला जो 3 है, 3 1 जा 3 होगा, 3 5 जा 15 होगा, 4 1 जा 4 होगा, 4 2 जा 8 होगा भाई। और ऐसा होने के बाद, इस तरह से काटने के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऊपर 2 बचा, नीचे 5 बचा, ऊपर मास बचा, r की 3 काटेंगे तो ऊपर r की 2 बचेंगी भाई 5 में से, 2/5 mr स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इस स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर का अबाउट इट्स डायमीटर।
अगर ये होलोस्फीयर होता भाई, अब फॉर होलोस्फीयर होता, होलो होता मतलब ये सारा मास होलोस्फीयर होता, ये अगर एक मटका होता भाई, उतने ही मास और उतने ही रेडियस का मटका होता, यानी सॉलिड ना होकर मास इसका बाहर होता, तो पार्टिकल्स भाई इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर आएंगे, डिस्टेंस बढ़ेगा, जाहिर सी बात है बढ़ना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और होलोस्फीयर का 2/3 mr स्क्वायर होता है भाई, सॉलिड का 2/5 mr स्क्वायर होता है, बढ़ गया भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट रहा किसके लिए, रिंग के लिए जाना, डिस्क के लिए जान लिया, रोड के लिए जान लिया, और सॉलिड और होलोस्फीयर के लिए जान लिया भाई हमने। होलोस्फीयर का डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा भाई पेपर में, सिर्फ आपको याद रहे कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह करने के लिए भाई। और भाई सिलेबस में पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नहीं है इस बार, तो अगली बार मैं इस चैप्टर को खत्म कर दूंगा, अगले लेक्चर में चैप्टर समाप्त हो जाएगा। थैंक्स गाइस।